भैया चतुर्थ स्कंद में अंग बैन प्रथु प्राचीन वर्री और प्रचेताओं की कथा है। पांचवें स्कंद में जो मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत हैं उनके ऋषभदेव और ऋषभदेव के भरत जो है राजपाट अपने बच्चों को देकर के जंगल में चले गए। कभी कभी हमारा मन संसार में लगता है और कभी कभी हमारा मन संसार से भागता है, क्योंकि मन सदा एक जैसा नहीं रहता। घर के मारे बन गए और बन से बस्ती मार, और कहे कबीर मन लालची ये कहूं ठहरत ना। भरत जी को वैराग्य हुआ तो घर छोड़ करके चले गए, लेकिन घर छोड़ने मात्र से कल्याण नहीं हो जाता। घर छूटा और किसी महापुरुष का संग नहीं मिला तो डूब जाएंगे। भरत जी महाराज घर को छोड़ के तो गए, लेकिन वहां किसी महापुरुष का संग नहीं मिला, सीधे तपस्या करने लग गए। हुआ क्या, एक दिन एक हिरणी अपने बच्चे को छोड़ करके और चली गई नदी में। इनको दया आई, वो बच्चा इन्होंने बचा लिया, लेकिन बचा तो लिया, अब यदि भूखा छोड़े तो मर जाएगा, तो उसे खिलाने पिलाने का भी इंतजाम करने लगे। खिलाया पिलाया तो पल गया। अब पल क्या गया, वो ऐसा पल गया कि भीतर हृदय में पल गया। इतना प्रेम हो गया, इतना प्यार हो गया, बहुत ज्यादा। एक दिन क्या हुआ, जब वो बड़ा हो गया तो एक हिरणों का टोल, हिरणियों का टोल आया, झुंड, और उसने उस झुंड को देखा और उनके साथ वो भाग गया। लेकिन भरत जी को तो बहुत ममता हो गई थी, बहुत स्नेह हो गया था। अब उनके तो दिमाग में वही हिरण घूमता है, दिल में वही हिरण घूमता है। किसी का बच्चा कहीं चला गया, किसी का बच्चा कहीं चला गया, आप सबके बच्चे चले जाते हैं। अंतर इतना है, उस बच्चे ने कभी दोबारा फोन नहीं किया, लेकिन हमारे बच्चे फोन तो कर लेते हैं। किस लिए? अभी तुम्हारे हाथ में कुछ है, तुम्हारे नाम पे कुछ है, तुम्हारे पल्लू में कुछ है। वह भी नहीं रहे तो शायद ये बच्चे भी तुम्हें लौट करके कॉल नहीं करेंगे। दुख की बात तो ये है कि हमारे बच्चे जहां अपने जीवन में सुखी रहते हैं, वो 4 व्हीलर खरीदते हैं, अपने परिवार लायक छोटी सी, उसमें थोड़ी बहुत जगह खाली होती है तो वो बाप के लिए और माँ के लिए नहीं होती, वह जगह भी भर लेते हैं कुत्ता पाल करके। वह जगह भी कुत्ते के लिए होती है।
जिस समय माँ की सेवा करनी चाहिए, बाप की सेवा करनी चाहिए, उतने टाइम को वो कुत्ते की सेवा में देते हैं। शैम्पू से नहलाएंगे, टहलाने के लिए ले जाएंगे, जलेबी का नाश्ता कराएंगे। किसको? कुत्ते को। इतनी सेवा माँ बाप की होती तो क्या हो जाता है। जिंदगी में 4 चांद लग जाते साहब। माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप का महत्व तो तब समझ में आता है, माँ बाप की बातें तब समझ में आती है जब हम स्वयं माँ बाप बन जाते हैं। जब हम स्वयं माँ बाप बन जाते हैं तब समझ में आती हैं माँ बाप की बातें, माँ बाप का प्रेम, माँ बाप की करुणा, माँ बाप का स्नेह। पहले समझ में नहीं आता। जो माँ बाप अपनी औलाद के लिए पूरा जीवन झोंक देते हैं, फिर उसी औलाद पर माँ बाप के लिए एक दिन का समय नहीं होता। एक दिन आ जाए और माँ बाप को देख जाए। एक लड़का था, उसकी माँ के अकेला, गरीब थी माँ, बहुत मेहनत मजदूरी करती, बच्चे को पढ़ाती थी और भोजन कराती थी, इतना ही था। लेकिन माँ का ख्वाब बहुत बड़ा था कि बच्चे को मैं बहुत बड़ा आदमी बनाऊं। ये माँ का ख्वाब था। एक छोटा सा जगह का टुकड़ा था, वह भी बेच दिया बच्चे के लिए। आखिरकार बच्चा उसका पढ़ भी गया और बहुत बड़ा अफसर भी बन गया। सिटी में रहना, क्वार्टर मिल गया उसे, रहना सहना वहीं हो गया। अब इतना व्यस्त हो गया कि उसे माँ के लिए समय नहीं बचा, न माँ के पास जाने के लिए और न माँ को याद करने के लिए। इतनी जिम्मेदारियां आ गई। माँ तो बेचारी घर पे बैठी बैठी रोजाना इंतजार करती है कि नौकरी तो लग गई, ट्रेनिंग भी हो गई होगी, लेकिन अभी तक आया नहीं। और पता है, जब डाकिया आता है ना, चिट्ठी वाला, तो दौड़ करके जाती है उसके पास, ए भैया, ए भैया। वो डाकिया कहता है, मैया तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं है। बेचारी उदास होकर के आके बैठ जाती है, रो लेती है। पर वो ये जरूर सोचती है कि कोई व्यस्त होगा, बिजी होगा, इसीलिए, नहीं तो जरूर चिट्ठी डालता। दूसरे दिन फिर कोई डाकिया आता है तो फिर वो भागती है। ऐसे बहुत दिन कट गए। वो लड़का तो बेकार, उसकी तरक्की हो गई और विदेश चला गया, और उसने तो वहां शादी भी कर ली। न माँ को पूछा, न माँ को बताया, न माँ को बुलाया, न माँ से आशीर्वाद लेने आया। किसी ने बताया कि तेरा बेटा तो विदेश चला गया और उसने शादी भी कर ली है। तो भी कहती कोई बात नहीं, वो सुखी रहे, वो आनंदित रहे, लेकिन एक मेरा बेटा एक दिन आएगा जरूर। विश्वास पे जीती है, क्योंकि माँ की ममता ही ऐसी होती है। दुनिया गुस्सा हो सकती है एक दूसरे से, लेकिन माँ अपनी संतान से गुस्सा भी नहीं हो पाती, हुआ ही नहीं जाता। विदेश में चला गया, सालों बीत गए, जमाना बीत गया। जब वह भी बाप बन गया, एक दिन उसने चैनल खोला, धार्मिक
आस्था। हिंदुस्तान से कोई संत कथा कह रहे थे और वो मां की महिमा बता रहे थे, मां की महिमा बता रहे थे। और वह जब उस व्यक्ति ने चैनल खोल करके वो मां की महिमा सुनी तो उसे मां की याद आ गई। आखिर खून तो हिंदुस्तानी था। जब मां की याद आई, उसने फोन घुमाया, हिंदुस्तान फोन किया और अपने एक मित्र से कहा कि जरा जाओ मेरे गांव और मेरी मां का हालचाल मुझे बताओ। वो मित्र गया, उसे कोई पता ठिकाना खोज नहीं मिला और इसका मन में व्याकुलता बढ़ती चली गई और इसने टिकट कटाई और हिंदुस्तान आया, भारत आया। भारत जब आया, अपने गांव आया और अपने गांव का वो हाल देखा, वही पुराना ढांचा, पुराने मकान, पुराने लोग। इसने गांव वालों से, अपने चाचा ताऊओं से राम राम करी, लेकिन लोगों ने इसकी राम राम नहीं ली, राम राम तक न ली। एक बुड्ढे से इसने कहा, राम राम काका मेरी बात से सुनो। उस बुड्ढे ने इसको फटकार लगाई, अरे कुपुत्र, तेरी माँ तेरा इंतजार कर करके, रो रो करके इस दुनिया को छोड़ के चली गई। ऐसे कुपुत्र का मुंह देखने का धर्म नहीं है। इस गांव में तेरे लिए कोई जगह नहीं। जब उसने सुना कि मेरी माँ इंतजार कर करके रो रो के चल बसी और मैं आया नहीं, तो बहुत रोया। उसने कहा, जिस घर में मेरी, जिस झोंपड़ी में मेरी माँ रहती थी, मैं जिस झोंपड़ी से पढ़ा, वो झोंपड़ी है क्या अभी? बोले हाँ, मुझे इस झोंपड़ी को दिखाओ। गांव के लोग लेकर के से गए झोंपड़ी पे, ताला लगाता, जर्जर झोंपड़ी, ताला तोड़ा, अंदर गया, वही पुराना माँ का बिस्तर और चारपाई, उसमें मुंह दे करके ये बहुत रोया। क्योंकि अब रोने से क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन जब वो कपड़े इसने उठा करके देखे तो उसमें एक चिट्ठी निकली, इसकी बूढ़ी मां की। अभी भी उसमें यही लिखा था, बेटा मैं तेरा इंतजार कर करके थक गई, अब मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूं। अब मेरी सामर्थ्य नहीं रही कि मैं तेरा और इंतजार कर सकूं। लेकिन ये मत समझना कि मैं नाराज हूं। मां कभी नाराज हो ही नहीं सकती। मेरी दुआएं तेरे साथ रहेंगी, तू जहां रहे सुखी रहे। मां तो यही चाहती है कि तू सुखी रहे, उसमें ही मां सुखी है, उसमें ही मां की खुशी है। लेकिन बेटा एक मेरी प्रार्थना है, अपनी आंखों का ख्याल रखना। पता है क्यों? क्योंकि तू जब छोटे में गुल्ली डंडा खेल रहा था ना, तो तेरी एक आंख फूट गई थी। तब डॉक्टर ने कहा था कि कोई अपनी एक आंख दे दे तो इसकी दोनों आंखें ठीक हो सकती हैं। तो मैंने एक आंख अपनी दी थी, मैं एक आंख से जीवन जीती थी और मेरा बेटा दोनों आंखों से संसार देखता था। तो उसमें एक आंख मेरी है और एक आंख तेरी है। उस आंख के रूप में जब तक तू जिएगा मैं तेरे साथ रहूंगी। इसलिए मैं तो नहीं रही, पर मेरी आंख की सुरक्षा करना, उस आंख में मेरा दर्शन करना। बहुत रोया। समय के रहते रहते हमने यदि इन करुणामान माँ बाप और गुरु की बातों को, करुणा को, प्रेम को समझ लिया तो ठीक है।
इनके आंसुओं की कदर समझ ली तो ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर पश्चाताप करने के लिए भी कोई मौका नहीं बचता, फिर सॉरी बोलने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं होता, कोई दर नहीं होता, कहां बोलोगे सॉरी। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया, बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुनाया, इस जन्म मरण के जग से चाहे तू मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बड़ी के कोई स्वर्ग नहीं है, तू जा सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा, इस जन्म मरण के जग से चाहे तू मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया
से होता है पिता का दर्जा, कोई भी चुका नहीं पाया अपने माँ बाप का कर्जा। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बड़ी कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। बहुत दुख होता है जब कोई संतान उनकी कदर भूल जाती है जिन्होंने अपना सर्वस्व हमारे लिए ही दिया है, हमारे लिए ही जिए हैं। बहुत सी औलाद तो ऐसी होती हैं। माँ बाप गांव में रहना पसंद करते हैं और बच्चे सिटी में। जब माँ बाप बीमार पड़ जाएं तो यहीं से कॉल खटखटाएंगे, मित्रों को कॉल कर देंगे कि मेरे मम्मी को दिखा देना, मेरे पापा को जरा डॉक्टर को दिखा देना। और ये कहेंगे कोई ज़्यादा तकलीफ हो तो मुझे खबर करना, यानी जब धरती पे उतार लिए जाएं चारपाई से तो मुझे कॉल कर देना। कुछ लोग थोड़े ठीक ठाक भी होते हैं, माँ बाप को शहर लाते हैं, इलाज भी कराते हैं। जब माँ ठीक हो जाती है 10, 15, 20 दिन में तो फिर घर छोड़ के आते हैं। लेकिन एक बात बड़ी दुख देती है, कब? जब माँ को छोड़ के जब आने वाले होते हैं ना, तो एक कागज देते हैं और कहते हैं माँ इसमें सब हिसाब किताब है, दवाइयों का, हॉस्पिटल के डॉक्टरों की फीस, इंजेक्शन, बिस्तर और गाड़ी का खर्चा, इसमें सब हिसाब किताब है। फिर मैं आऊँगा दोबारा तो फिर हिसाब किताब कर लेंगे। माँ से भी हिसाब किताब करता है। 4 दिन दवाई खिलाई उसका हिसाब करता है। 4 दिन बिस्तर उसने ले लिया हॉस्पिटल में, उसका हिसाब करता है। लेकिन फिर भी माँ कुछ कहती नहीं है, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। यदि मैं उस माँ की जगह हूं तो उससे प्रश्न कर सकता हूं, मैंने जो दूध पिलाया था उसका हिसाब किताब है कहीं?
मैंने तुझे बाहों के झूले में और बिस्तर पर सुलाया था कितने वर्षों, उसका कहीं हिसाब किताब है? मैंने पेट में कितनी सुरक्षा दी तुझे, उसका कहीं हिसाब किताब है? कितना दर्द सहन किया था मैंने तेरे लिए, उसका कहीं हिसाब किताब है? और तूने 4 दिन मेरी सेवा कर दी, उसका हिसाब किताब मांग रहा। बड़ा दुख होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोगों की समझ में फिर भी नहीं आती। हम लोगों की समझ में फिर भी नहीं आती। ऐसे दृश्य हम रोज देखते हैं, हमारे साथ घटते हैं और चारों तरफ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हीं के लिए जिए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है उनका संबंध टूट जाता है और उनका परमात्मा और वे परमात्मा के हो जाया करते हैं। भरत जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया, हिरण के बच्चे बने, अगले जीवन में फिर वह शरीर छोड़ा, फिर एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया और फिर उन्होंने साधना की, क्योंकि समझ में आ गई बात। प्यारेओ, कुछ भटक जाने के बाद में भी समझ में आ जाए तो भी बात बन जाती है, लेकिन हम लोगों के तो भटक जाने के बाद में भी समझ में बात आती नहीं है। एक पंक्ति है बड़ी प्यारी, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। इसमें एक पंक्ति बड़ी प्यारी है, मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। लेकिन भटकने के बाद समझ में भी किसी किसी को आती है, सबको समझ में आती नहीं है। भटकने के बाद समझ में आ जाए तो इंसान ऊंचाइयों को पकड़ लेगा, और समझ में ना आए तो चोट खा खा के अपना विनाश कर लेगा। भैयाओ, भरत जी महाराज की कथा यह हमें शिक्षा देती है कि हम औलाद के साथ में केवल कर्तव्य पालन करें, सारा जीवन झोंकने की तैयारी न करें। हमें अपने जीवन के लिए, अपने कल्याण के लिए कुछ अलग रास्ता चुनना चाहिए। छठवें स्कंद में अजामिल की कथा आती है, 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा आती है। परमात्मा को जिन्होंने अपना मान लिया और परमात्मा पर विश्वास कर लिया, फिर संसार की कोई भी शक्ति उन्हें मार नहीं सकती। प्रहलाद जी की कथा ये शिक्षा देती है। एक छोटा सा बच्चा है प्रहलाद, और सारी दुनिया मारने के लिए लगी हुई है। उसका बाप स्वयं होलिका, उसकी बुआ है, और उसके गुरु संडा मर्क, सारी दुनिया एक तरफ हो गई। पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांको कर सके चाहे सब जग बैरी होए। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। कथा आपने सुनी है कि एक हाथी जल सरोवर में पानी पीने के लिए गया, मगर ने पांव पकड़ लिया है और युद्ध हुआ। फिर जब लगा उस हाथी को, उस गजराज को कि मैं मर रहा हूं, तो उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने आकर के उसकी जान बचाई।
ये कथा क्या है? अरे वो हाथी नहीं, वो हम ही तो हैं। ये संसार के सरोवर में अपनी प्यास बुझाने आए हैं, पानी पीने आए हैं। अब प्यास बुझ नहीं रही है। पहले हम बिल्कुल खाली हाथ थे तो भी प्यासे थे, आज हम करोड़ों में खेल रहे हैं तो भी प्यासे ही हैं। प्यास बुझ गई होती तो हम भगवान की तरफ चले गए होते, अभी प्यास बुझी नहीं है। जब हमारे पास 100 रुपए तक नहीं रहते थे तब भी हम प्यासे ही थे, आज 1 करोड़ रुपए हैं तो भी हम प्यासे ही हैं। और इस सरोवर में कभी प्यास बुझने वाली, अरे हमसे आगे और देखें जिनके पास अनेकों प्रॉपर्टियां, अनेकों धंधे हैं, अनेकों कारखाने, अनेकों पैसा का पार नहीं है, उनको भी देखो, वो भी प्यासे ही हैं। उनकी चिंताएं मिटी नहीं, परेशानी मिटी नहीं है। इस सरोवर में हर हाथी प्यासा है। और भूल ये गया कि इसमें मगर भी रहते हैं। मगर ने पांव पकड़ लिया, मतलब क्या? काल ने पांव पकड़ लिया। हम सब लोगों का पांव काल ने पकड़ रखा है ना, और रोज खींच रहा है, हर क्षण खींचे ही जा रहा है। किसी को आधे में ले गया, किसी को आधे से ज्यादा ले गया है, किसी को 20% ले गया। अरे भैया, जिनकी 40 की 50 की उम्र हो गई है वो आधे में खींच ले गया। समझ में तो आ रही है ना बात? अरे नार तो हिलाओ, समझ में आ रही हो तो गर्दन तो हिलाओ, आ रही है ना? 40-50 की जिनकी एज हो गई, उम्र हो गई, समझ लो खींच ले गया आधे में। और अब तुम्हारी ताकत कम होती जाएगी, क्योंकि पानी के अंदर मगर की ताकत बढ़ जाती है और हाथी की ताकत घट जाती है। ऐसे ही हम लोगों की जब उम्र ढलती है तो हमारी सामर्थ्य घट जाती है और रोगों का आक्रमण चालू हो जाता है, काल की ताकत बढ़ जाती है और खिंचते चले जा रहे हैं। और भूल क्या करते हैं हम तो जन्मदिन मनाते हैं, 65वां, 50वां, 45वां, 35वां जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम इतने डूब चुके हैं। जो घाटा हो रहा है, जो जीवन नष्ट हो गया, उसके लिए दुख नहीं मनाते हैं। हम समझ इतने बड़े हो गए हम हैं, उस घाटे को फायदा समझते हैं। ये मोह की महिमा है, मोह की महिमा है। हम अपने मरण दिन को ही अपना जन्मदिन समझ रहे हैं, हम अपने विनाश को ही अपना विकास समझ रहे हैं। अंदर लेता जा रहा है, और जब ये बहुत अंदर चला जाता है, थोड़ी सी सांसें बचती हैं, फिर हॉस्पिटलों के जब चक्कर काटना शुरू होता है तो इसको बचाने के लिए फिर इसके परिवारीजन इकट्ठे होते हैं। पिताजी हॉस्पिटल में है तो वो कॉल करेंगे फिर हैं, तो सब आएंगे मिलने के लिए, बचाने के लिए। बचाने कोई नहीं आता, सब लोग देखने आते हैं, तमाशा देखने आते हैं। बचा सकता है क्या कोई? देखने आते हैं। उस हाथी की पूंछ पकड़ के उसकी पत्नी लगी थी बचाने के लिए, उसकी फिर बच्चे, फिर बच्चियां, फिर पत्नी, बच्चों की पत्नी, लंबी लाइन लगी थी हाथी के पीछे। लेकिन जब 10-5 दिन 20 दिन बीत गए तो पीछे वालों के ड्यूटी का टाइम हो गया, तो फिर छोड़ छोड़ के चलने लगे। छुट्टी खत्म हो गई ना, तो छोड़ छोड़ के चलने लगे। ऐसे ही तुम्हें जो हॉस्पिटल में देखने वाले आते हैं ना, 1-8 घंटा तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1-8 दिन, और ज्यादा करोगे तो 1 सप्ताह, फिर धीमे धीमे सब चलने लगते हैं सब। और कुछ दिन बाद तो फिर उसकी जो लल्लू की मम्मी है ना, चिंटू की मम्मी है, जिसने कसमें खाई थी, कसमें खाते हैं, छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ ओ हाथी मरते दम, मरते दम तक, अगले जन्म तक
अगले जन्म ने 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। जब ज्यादा दिन हॉस्पिटल में हो जाते तो वो भी कहती है, हे भगवान अब इनको अब ये लल्लू के पापा हैं, इनको या तो उधर का कर दे या फिर इधर का कर दे। अब खूब पता है कि इधर के तो होने वाले हैं नहीं, ताते वो कहती है कि भगवान अब इनको उधर का ही कर दे, क्योंकि वह भी हॉस्पिटल से झिक गई है, अब वह घर लौट करके जाना चाहती है ना। और जब वह भी ऐसे कहने लगती है तब उस हाथी की समझ में आता है। क्या समझ में आता है? कि दुनिया वालों से बैठी लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले। यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं। ये परिवार एक चौराहा है, यहाँ कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। परिवार में जो इकट्ठे हुए हैं संबंधी लोग अलग अलग जगह से आए हैं। कोई मानव योनि से, कोई पशु योनि से, कोई कीड़ा की योनि से, कोई कहीं से, ठीक है ना। तो इस चौराहे पे सब एक साथ नहीं जाएंगे, किसी की बस कभी आएगी, किसी की बस कभी आएगी, और वो छोड़ करके चला जाएगा, है। यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं, ये चलते चलते चौराहे पर मिलने वाले। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते।
लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखना। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखना। चिराग, औलाद भी चिराग है घर का, और अग्नि का चिराग भी चिराग है। इसे जलाते तो हैं उजाले के लिए, लेकिन कभी कभी ये चिराग स्वयं मकान में ही आग लगा दिया करते हैं। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखना। पड़ोसी भी यहाँ आग बुझाने नहीं आते। पड़ोसी भी यहाँ आग बुझाने नहीं आते। रहती हूँ मैं जहाँ फूटे से मकानों में। रहती हूँ मैं जहाँ फूटे से मकानों में। बच्चे भी यहाँ शोर मचाने नहीं आते। बच्चे भी जहाँ शोर मचाने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते। बरसों हुए इस पेड़ की हर डाल को सूखे। बरसों हुए इस पेड़ की हर डाल को सूखे। पंछी भी यहाँ रात बिताने
मकानों में चरागों को न रखना, पड़ोसी भी यहाँ आग बुझाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। प्रहलाद जी महाराज को परमात्मा पर विश्वास था, और यहाँ गजेंद्र को पहले विश्वास नहीं था, लेकिन जब विश्वास हुआ तो परमात्मा आया। तो उसने देखा कि कोई नहीं है मेरा, तब परमात्मा को पुकारा, और भगवान ने आकर के सुदर्शन चक्र से उस हाथी को बचाने के लिए, उस जीव को बचाने के लिए उस मगर का सिर काटा और उसको मुक्त किया, गज को। हमारी पुकार, कल बात चली थी ना कि आवाज, हमारी आवाज को कोई पहचाने, हम आवाज लगा रहे हैं। आपकी आवाज ही तो कथा को लेकर के आई है, आपकी पुकार ही तो कथा को लेकर के आई है। कहीं ना कहीं हमारी पुकार रहती है, कहीं ना कहीं हमारी भीतर से मांग रहती है, और हमारे जीवन में वह वस्तु कुछ समय पश्चात वह प्राप्त हो जाती है। तो भैया, समय के रहते रहते यदि हमने अपने आप को संभाल लिया, समय के रहते रहते हमने परमात्मा की तरफ यदि अपने कदम बढ़ाए, तो ठीक है। यह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेद हा वेदीन महती विनष्टि, वेद का मंत्र है। यदि हमने समय रहते रहते अपना कल्याण कर लिया, कल्याण का मार्ग खोज लिया, किसी के समर्पित हो गए, कोई महापुरुष को पकड़ लिया, तो ठीक है। नहीं तो महती विनष्टि, नहीं तो इतनी बड़ी हानि होगी, इतना बड़ा महाविनाश होगा कि उस घाटे को चुकाने के लिए अनेकों जन्म भी कम पड़ जाएंगे, अनेकों जन्म भी कम पड़ जाएंगे। और यदि समय के रहते रहते हमने किसी महापुरुष, किसी बुद्ध पुरुष के यदि सानिध्य को पा लिया, शरण को पा लिया, तो कल्याण हो जाएगा। बस आज इतना ही कहेंगे। अब खड़े हो जाइए, और बीच में कोई भजन नहीं गाया हमने ऐसा कि आप लोग नाच कूद सकें, इसलिए एक आध भजन ऐसा कि आप नाच कूद सकें, उसके बाद आरती होगी। और कल हम कह चुके हैं कि भगवान के लिए हर क्रिया भजन बन जाती है, रोना, गाना, नाचना, कूदना सभी साधना बन जाती है, और वह संसार के लिए करते हैं तो क्रिया बन जाती है। तो कल जिन्होंने कलश उठाए थे वह तो आरती में भी सम्मिलित होंगे, और एक भजन के बाद में बंसी राधा जू का प्यारा मेरी भरी मटुकिया ले गयो काना बंसी वारो, काना बंसी वारो।
जो दूर दूर से आए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन यह है कि थोड़ा समय से आया करें। कथा के 3 दिन निकल चुके हैं, थोड़े से दिन बाकी रह गए हैं। आप सभी समय से आए तो थोड़ा और अच्छा लगेगा हमको। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोर जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोर जाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। छवि पे मैं पद बल जाऊं, सामरे सलोने तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों लाला तेरी आरती गाऊं। प्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, अपनों सर्वस तो पे लुटाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। वृंदावन में बजत बधाई, गोपी काल मेले आरती गाई, आरती करत यशोदा माई, धरी सभा में तो तुम मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन के धन तुम हो, आजा रे कन्हैया तुम्हें अपनों बनाऊं, यशोदा के जिया तेरी आरती गाऊं, कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं। ओम देव शांतिरंतर जगों शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदेह शांति वनपतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति त्रिलोकों शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। मंत्र पुष्पांजलि ओम जल्ली नल्यमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्नः तेहन कर महिमानः चचन्द्र पूर्वे चाद्याः शांति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकां कुलजं भगवाटिलाब्जै पुण्यगजादिकरवि दर्शाल पुष्पै बिल्वाप्य बालतुलसीदलम् जरिबे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के राजा रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे। बंसी वारो राधा
तेरी भरी मटकिया ले गयो कान बंसी मारो कान बंसी मारो कान बंसी मारो राजा जू को प्यारा